झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद के कोयला बेल्ट में रोजगार के मुद्दे पर कड़ा रुख इख्तियार किया है। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और आउटसोर्सिंग के नाम पर स्थानीय लोगों की अनदेखी करने वाली कंपनियों को खरी खोटी सुनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि धनबाद की पहचान दुनिया भर में कोयले के कारण है, लेकिन यहाँ की कंपनियों की कार्यशैली चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से निजी कंपनियों को काम दे रही है। ये निजी कंपनियां जानबूझकर बाहर से मजदूर ला रही है। स्थानीय युवाओं को इसलिए काम नहीं दिया जा रहा क्योंकि कंपनियों को डर है कि लोकल लोग अपने हक के लिए आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट लहजे में कहा कि राज्य सरकार का 75% स्थानीय रोजगार कानून केवल कागजों पर रहने के लिए नहीं है। उन्होंने कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि याद रखिएगा, आपको 75% स्थानीय लोगों को काम पर रखना ही होगा। अगर हमारे युवाओं को उनका हक नहीं दिया गया तो हम अपने हक अधिकार छीन कर लेना चाहते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री का यह बयान राज्य में चल रही स्थानीयता की राजनीति को और धार देने वाला माना जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि झारखंड के संसाधनों पर पहला हक यहाँ के मूलवासियों और आदिवासियों का है। बाहर के लोग लाकर स्थानीय लोगों को बेरोजगार रखना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंपनी है कोल इंडिया कंपनी, अब प्राइवेट कंपनी सब भी आने लगा। अब यहाँ पर ये लोग आउटसोर्स के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को घुसा करके बाहर से भी लोग मजदूर लाने लगा है अपने मुताबिक। उन लोगों को लगता है कि लोकल लोगों को रखेंगे तो आंदोलन होगा, लेकिन याद रखिएगा अब उस नीतियों के साथ भी चलना होगा। हमने कानून बनाया है, कोई भी आउटसोर्सिंग जगह हो वहां पर 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना उसका अनिवार्य होगा। हम लोग कानूनी कार्रवाई के माध्यम से तो पूछताछ करते ही है। हम आप लोगों को बोलते हैं, आप लोग उस आउटसोर्सिंग जगहों पर अपने स्थानीय लोगों के साथ कब्जा कीजिए और अपना पूरा हक अधिकार लेने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ये लोग देने वाले लोग नहीं है। इसीलिए कई बगान में, कॉफी बगान में जाकर के पटक दिया। और आज 100-150 साल से रह रहे लोग वहां अपना अस्तित्व के लिए, अपनी मान्यता के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई मान्यता नहीं। अंग्रेज था तो अलग जुल्म, अब देश बने, भारत देश के अंदर आदिवासियों के ऊपर इतना अत्याचार गरीब और कमजोर किया गया, क्योंकि दूसरे राज्य को भी विकास करना है, वहां पर भी बिल्डिंग बनना है, वहां पर भी सड़क बनना है, वहां पर भी रेलवे ट्रैक बनना है, वहां पर भी नाली खोदना है, तो मजदूर कहां से आएगा जी? तो कुछ राज्य को तो मजदूर बना के रखना होगा ना, तो बना दिया मजदूर इस राज्य को, जबकि ये राज्य कि धरती के अंदर और धरती के ऊपर हम लोग को ऊपर वाले ने इतनी क्षमताएं दी है कि अगर इस राज्य के प्रति नीति निर्धारकों का सही निर्णय होता तो ये राज्य, इस देश का अव्वल 1 नंबर पर यह राज्य होता। लॉकडाउन कैसा कर दिया था आपको याद है? सबको सड़क पर मरने छोड़ दिया, जो जहां है वही खड़ा हो, जो काम कर रहा है फैक्ट्री से साफ को निकाल दिया, ठेकेदार जहां मजदूरी करता था वहां से भी निकाल दिया। उस समय अगर हम लोग का सरकार नहीं बना होता तो शायद झारखंड का आधा गिड़गिड़ाना पड़ता है। आज आपका हक अधिकार का, आपके ये जो सरकार को मुआवजा देना है वो भी नहीं देता, लेकिन हमने भी एक प्रण लिया है, जैसे लड़की जाकर लड़के लेना पड़ेगा अधिकार, तो उसके लिए भी लड़ा जाएगा। तो मौका भी झारखंड में नहीं है। अब हमेशा मौका को बुझाने पड़ा, अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों को पाला पोसा बड़ा किया,
अलग अलग ओहदे पर पहुंचाया, तो मेरा मानना है कि जन्म देने वाली मां से बड़ा जो मां उसको बड़ा करता है, उसको अपने पैर पर खड़ा करता है, उसका बड़ा योगदान है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।